कमी है मुझ में कि अनिरुद्ध ने मुझे छोड़कर उस अनपढ़ बौद्धता को चुना? क्यों? मेरे गुण कम पड़ गए उस कल के आई लड़की के सामने? पता नहीं क्या हो गया है दादा को, हीरे और पत्थर का अंतर ही भूल गए वो। शुक्रिया सोनल, तुमसे बात करके जी हल्का हो गया मेरा। आखिर तुम ही तो इस पूरे घर में जिसे मेरा दर्द दिखाई देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बौद्धता को भाषण याद करवाना है। काश दादा देख पाते हीरे की चमक, पर अगर उन्हें पत्थर से ही अपना सर फोड़ना है तो क्या कर सकते हैं हम? क्यों नहीं समझता वो कि मेरे लिए बौद्धता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं? अगर नहीं समझते तो ना सही, आप पर कोई पाबंदी है उस लड़की को सिखाने की? क्यों बार बार आप ये दुख सहे और चौधराई बने घूमे वो लड़की? बस अनिरुद्ध को मना किया तो। भाषण सिखाना जरूरी है, आप ही सिखाए ऐसी कोई शर्त है क्या? इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे, और ऐसे भाषण सिखाऊंगा कि दूसरी बार भाषण बोलने को कहेंगे ही नहीं दादा उसे। क्या सोच रही हो बौद्धता? कुछ नहीं। अगर कोई परेशानी हो ना तो मेरी मदद ले सकती हो तुम। अब जल्दी से जाओ और याद कर लो पूरा भाषण। मुझे गांव के मुखिया लोगों से मिलने की तैयारी करनी है। जाओ। तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। जाओ बौद्धता, याद कर लो उसे। माँ, कल अनिरुद्ध बाबू ने बैठक बुलाया है। अच्छा? और गांव की सारी औरतों को बुलाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा होगा अगर आप दोनों भी आ जाओ, और हाँ, संपूर्णा को भी साथ ले आना। बेटा हम जरूर आएंगे, लेकिन ऐसी हालत में बहू को वहां लाना ठीक होगा क्या? मतलब किसी की नजर नहीं लग जाएगी? अब बहू पेट से है, भूल गया क्या? ये देख कैसे चटकारा लेकर खट्टा खा रही है। यही तो निशानी होती है पेट से होने की। ये क्या कर रही हो तुम? इमली खा रहे हो? हाँ हाँ वही, ये इमली खाना बंद करो तुम। क्यों? माँ ने तो कहा जब लड़की पेट से होती है तो इमली खाते हैं। क्या पेट से लगा रखा है? तुम्हें पता भी है एक औरत कब पेट से होती है? तुम्हारी माँ ने समझाया ये बात तुम्हें? क्यों मैं 5 साल की बच्ची हूँ क्या जो मुझे नहीं समझ आएगा? जब पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और जब प्यार से छूते हैं। हाँ सही कहा तुमने। तो हम दोनों कभी पास आए क्या? कभी एक दूसरे को वैसे छुआ? रोज रात तो हम साथ में ही सोते हैं, और उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। संपूर्णा, सिर्फ हाथ पकड़ने से या साथ सोने से कोई पेट से नहीं हो जाता। उसके लिए तो पास आना होता है। इतना पास तो है ना हम दोनों अभी, तो और कितना पास आना होता है पेट से होने के लिए? इतना पास कि सांसों से सांसें टकराने लगती है, रत्ती भर की दूरी नहीं रहती है दोनों के बीच। इतना पास। सांसों से सांसें टकराए थे ना उस दिन, जिस दिन आपने मुझे प्यार किया था। दूरी बची थी क्या हमारे बीच? अब पेट से हो गई हूँ मैं आपके प्यार से, तो आप गुस्सा भी मुझ पर ही कर रहे हो। अरे उस प्यार से कोई पेट से नहीं होता। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं समझना मुझे, और कुछ जानना भी नहीं है। अब जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ, फिर भी आप। कैसे समझाऊं तुम्हें संपूर्णा? उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ चुमा था और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आता तो जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? तुम विराज माँ और सुरमनी माँ के पास जाओ और उन्हें ये कहो कि तुम नहीं हो पेट से। और हाँ, ये मत कहना कि हमारे बीच कुछ क्या? वो रहने दो। तुम सिर्फ इतना कहो कि उनको गलतफहमी है, ठीक है?
परी दीदी से मदद मांगती हूँ, पर वो तो घर चली गई। जब पढ़ना ही नहीं आता है मुझे, तो याद कैसे करूँगी यह भाषण? मेरा गांव होता तो पाठशाला जाने वाले लड़कों को फिर से जाल में फंसाकर करवा लेती और फिर माँ की कविता जैसे एकदम याद कर लेती। पर अब कौन पढ़कर सुनाएगा ये? हाँ, कटक है ना? अगर उसने मेरी शिकायत बेरिस्तेरा बाबू से कर दी तो उन्हें पता चल गया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। वो दुक्का माँ, क्या करे ये छोटी सी बॉन्दिता? कैसे पढ़ूं ये भाषण? भेजो ना किसी को मेरी मदद करने के लिए। बॉन्दिता, बौदी, मैं सिखा दूं आपको? मेरे सिखाने से कोई समस्या तो नहीं होगी आपको? मुझे क्यों होगी समस्या सोमनाथ दादा? मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा कि आप सिखाओगे। आप मुझे पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें, और मैं अच्छे से एक एक शब्द याद कर लूंगी। फिर ऐसे बोलूंगी कि गर्दन ऊंची हो जाएगी सबके सामने बेरिस्ता बाबू की। हाँ हाँ, एक एक शब्द अच्छे से समझाऊंगा आपको कि जब आप बोलोगे सब आप पर खूब हंसेंगे। हंसेंगे क्यों? अब खुशी में हंसेंगे, इतनी अच्छी बातें जो कहेंगे आप। नमस्कार, मैं बॉन्दिता। शुक्रिया सोना, कितनी आसानी से तुमने बॉन्दिता को अनिरुद्ध की नजरों से गिराने का काम कर दिया है। अब बस बॉन्दिता सबके सामने गलत भाषण बोलते हैं, फिर अनिरुद्ध की गर्दन ऊंची नहीं, शर्म से झुक जाएगी। बहुत काबिल समझते हो ना तुम बॉन्दिता को? अब तुम खुद बॉन्दिता को इसकी कमियां गिनाओगे। बहू, ये लो बहू, अगर भूख लगे तो पेट भर के खा लेना। हम जल्दी रॉय चौधरी की हवेली से लौट आएंगे। अब अपने बहन से मिलने का मन कर रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बहू ऐसी हालत में तुम्हारा घर से बाहर जाना सही नहीं है। पहली बार पेट से हो ना, शुरुआत के कुछ महीनों में औरतों को बहुत ध्यान रखना होता है अपना। पर माँ, वो मुझे नहीं लगता कि मैं पेट से हूँ। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम अभी ये सब समझती हो क्या? नहीं ना। वैसे भी पहली बार पेट से हुई हो ना, तो इतनी जल्दी अपने अंदर आए हुए फर्क को जान नहीं पाओगी तुम, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। वो मैं समझूंगी कैसे कि मैं पेट से हूँ? पर हमें तो ज्ञान है ना बहू, हम ऐसे ही तुझे देखकर कह देंगे कि तू पेट से है। अच्छा मुझे बता, तेरे दिन चढ़े हैं या नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो बहू? कि हम बड़ों को इतनी भी समझ नहीं है कि एक औरत को देखकर हम ये बता सके कि वो पेट से है या नहीं? अपना पैर देखना जरा, फूले हुए हैं ना? क्यों विराज, एक औरत के चेहरे पे रौनक नहीं आ जाती है जब वो पेट से होती है? शरीर नहीं खिल जाता है? अरे शरीर खुद ही ये बदलाव कर देता है एक औरत के लिए जब वो पेट से होती है। और बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात 4 महीने तक बाहर किसी को पता ना चले, ताकि किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन अब तो यही लगता है कि तुम्हारी खुद की नजर लग जाएगी इस बच्चे को। चलो विराज, अगर छोटे मालिक के वहाँ बैठक में हमें देरी हो गई ना तो सौरभ गुस्सा करेगा। अच्छा बहू, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। हाँ, हाथ पैर फूले हुए लग रहे क्या मेरे?
अगर सुरमनी माँ और विराज माँ कह रहे हैं कि मैं पेट से हूँ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं पेट से नहीं हूँ? किसकी बात मानूं? सुरमनी माँ और विराज माँ से ज्यादा थोड़ी ना पता होगा उनको औरतों के बारे में। काश मैं ये बात बौंदिता को बता पाती, वो कितना खुश हो जाती, पूरे गांव में नाचती फिरती। आइए आइए आइए, आज तुलसीपुर में रहने वाले सभी का रॉय चौधरी हवेली में स्वागत है। सोम, बौंदिता आज यहीं पर खड़े होकर अपना भाषण देगी। आज रॉय चौधरी परिवार की बहू आप सभी से कुछ कहना चाहती है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सारा काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होइए, सुनिए कि क्या कहना चाहती हैं वो आप सबसे। बौंदिता, मैंने जो जो जैसे जैसे लिखा था वैसे याद कर लिया है ना तुमने? हाँ, एक एक शब्द अच्छे से याद हो गया है मुझे। कल रात से 100 बार बोल चुकी हूँ मैं। अच्छा, अगर फिर भी कोई घबराहट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे आके, कह देना मुझे, ठीक है? डरोगी तो नहीं? नहीं तो मन का बोलने में घबराना क्यों? अच्छा, वेरी गुड। लगता है काफी अच्छे से तैयारी की है बौंदिता ने। हाँ, एकदम। चलो, अगर ऐसी बात है तो मुझे कहकर सुनाओ। जो जो तुमने याद किया है, जैसे याद किया है वैसे ही सुनाना, ताकि जितना आत्मविश्वास बौंदिता में है उतना मुझ में भी आ जाए। हाँ, अभी सुना देती हूँ। चलो। पता चल जाएगा दादा को कि मैंने उनके लिखे भाषण को पूरी तरह बदल दिया है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नमस्कार, मैं बौंदिता रॉय चौधरी हूँ, बहू हूँ रॉय चौधरी परिवार की। पर आप मेरी भारी साड़ी और गहनों पे मत जाइएगा। हूँ आप सबकी ही तरह मैं गांव से ही आई हूँ। तो बताइए बिरिंदा काकी, प्रमीला काकी, आप सबसे अलग होंगी क्या मेरी परेशानियाँ? और क्या गलत है मेरा मानना कि एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है? नहीं ना, इसीलिए तो हुए हैं हम सब आज यहाँ इकट्ठा। इसी तो अनिरुद्ध को सच पता चल जाएगा कि बौंदिता ने गलत पंक्तियां सीखी है। बौंदिता हर बार बाजी पलट देती है, ये नहीं हो सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।